ब्राइड और ग्रूम की बात करें जिनको हाइपर पिगमेंटेशन है, तो दे शुड कम एन ईयर तो अर्लियर। अगर आपकी अगले दिसंबर में शादी है तो आप अभी आइए फिर। हाँ, जिससे डॉक्टर के पास टाइम हो, आपकी स्किन के पास टाइम हो, जी। जो कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं उनसे आपको हेल्प मिले। क्या पता आपको प्रॉपर थोड़ा ट्रीटमेंट छोटा मोटा चलता है। रिएक्शन हो जाए 1-2 हाँ, महीने के लिए, वो भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और फिर बहुत ध्यान देना होता है। मान लो हमने लेज़र किया पिगमेंटेशन मोड पे, हम्म। तो उसके बाद स्किन को बचाने की काफ़ी चीज़ें करनी होती है। हम्म। जैसे आप हमेशा सनस्क्रीन लगाओगे, हैट या कपड़ा लगा के रखोगे, देन आप जो और चीज़ें हैं वो आप सब करोगे, जिससे हाइपर हम्म। पिगमेंटेशन दोबारा नहीं हो। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। टाइम चाहिए। तो जो मैंने पहले आपको बताया, ज़्यादातर लोग टाइम नहीं देते हमको। हम्म। वो बोलते हैं डॉक्टर मेरी शादी है, अब ये कर दो। अच्छा, पिगमेंटेशन हो गया, मेलाज़्मा के बारे में बात कर ली हमने। आप पे थोड़े से एलएचआर के भी पेशेंट्स आते होंगे। नहीं, एलएचआर कई बारी तो मैं भी सजेस्ट करती हूँ। जो अच्छा। ब्राइड और ग्रूम्स आते हाँ हैं, हाँ। उनको मैं भी सजेस्ट करती हूँ और कई बार वो भी बोलते हैं। हाँ हाँ। एलएचआर में भी एक छोटा-सा मिसकंसेप्शन है, कई लोग सोचते हैं कि 1-2 बार में हो जाएगा। ओह! हाँ, तो मिसकंसेप्शन ही है ये तो। हाँ, होता क्या है कि जो हेयर ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, बॉडी में कहीं पे, सिर्फ़ वही लेज़र लेते हैं। और अपार्ट फ्रॉम स्कैल्प, बाकी बॉडी पे at one point of time just 20 to 25% hair are in growing phase. जी। Rest all are in resting or dormant phase. They will come in growing phase after some time. इन अ फ्यू मंथ्स। Yeah, in at least 4 to 6 आई थिंक इन अ months. प्रीवियस पॉडकास्ट हमने यही बात करी है कि 4 to 6 मंथ्स की साइकिल होती है हाँ हेयर्स की। हाँ हाँ तो इसलिए एलएचआर की सिटिंग हर 2 मंथ्स पे होती है। अब हाँ, मुझे वो समझ में आ रहा है। नेक के ऊपर हुँ। every 4 to 6 weeks हुँ। और नेक के नीचे टॉर्सो में every 6 to 8 weeks. ओके, आई So सी। in general if somebody is taking a full body LHR, जो आजकल कॉमन है, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी कॉमन है, तो उसमें हम 6 weeks टाइम रखते हैं। And हुँ। because ours is a doctor based center, जी, जी। I'm the doctor here, me and Dr. Satya, तो we always take care कि पेशेंट का कैसा हो रहा है, क्या चेंजेस करने हैं। फिर कई बारी अभी देखो PCOS इज़ ऑन राइज फॉर ब्राइड्स ना। बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं जिनको चिन पे थिक हेयर है, ब्लैक, या साइड लॉक्स बहुत थिक है, उसको बोलते हैं हर्स्यूटिज्म। ओके। हर्स्यूटिज्म इज अ मेडिकल प्रॉब्लम जिसमें मेन लाइक बियर्ड आनी स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स बिकॉज़ ऑफ हार्मोनल बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसेस? हार्मोनल आई सी। इम्बैलेंस। तो उस केस में समटाइम्स दे नीड मेडिकेशन ऑल्सो। अभी जी। only yesterday I received a copy of one of the very good अच्छा, new या therapies which फॉर have अ come. लेमैन लाइक मी, आप गायनी में आपका इतना एक्सपीरियंस है इसलिए यू कैन सजेस्ट मेडिसिन्स फॉर I पीसीओएस, राइट? can, but usually I want them to visit a practicing जी। gynecologist because later in life they'll be needing. हाँ, तो सॉरी because सॉरी, fertility लेट्स issues कंटिन्यू। भी मैंने आते हैं। आपको कट ऑफ कर दिया। आप बता रही थी कुछ नई स्टडी हुई है, नई हाँ, नई एडवांसमेंट्स स्टडीज़ हुए आई हैं। हैं जिसमें और अच्छे तरीके से पीसीओएस ट्रीटमेंट कैसे करें, अच्छा, इसकी गाइडलाइंस है डॉक्टर्स आई के सी। लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। इट मस्ट नॉट बी, इतने हार्मोन्स जो होते हैं ह्यूमन हाँ, बॉडी में। वैसे भी फीमेल बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। जो हॉर्मोन्स का सिस्टम है, बैलेंस है, बड़ा नाजुक है।